अपना नाम सैम बताया। हमें 1 साल बाद पता चला कि ये मोमडन है। फिर खाना पड़ेगा, गोमांस खाना पड़ेगा, मोमडन बनना पड़ेगा तभी। विकासनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक पर फर्जी पहचान बनाकर युवती को धोखा देने का आरोप लगा है। युवती का दावा है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उसके साथ रिश्ता कायम किया और बाद में उसकी असल पहचान सामने आई है। युवती के अनुसार आरोपी समीर, जिसने अपना नाम सैम बताया, ने न केवल दोस्ती का नाटक किया बल्कि शादी का वादा भी किया। जब युवती को उसकी वास्तविक पहचान का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद समीर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसकी जान ले लेगा। युवती ने बताया कि वह 6 महीने की गर्भवती है। उसने ये भी आरोप लगाया कि समीर ने मामले को दबाने के लिए उसे पैसे का लालच दिया है। साथ ही युवती ने एक स्थानीय ग्राम प्रधान पर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। खबर फैलती हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी युवक तथा ग्राम प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैम। किस नाम से झांसा देकर फंसाया? उसने अपना नाम सैम बताया। हमें 1 साल बाद पता चला कि ये मोमडन है। फिर उसने अपना नाम सैम चौधरी बताया, समीर चौधरी। ये मुस्लिम है तो किसके पास है? ललित भैया के पास। किसी ने दबाव भी बनाया, कोई प्रधान का नाम दिया है? हाँ जी। क्या मामला है? फिर हम 3 अगस्त को यहाँ आए सहसपुर थाने में। फिर हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला ये यहाँ का मामला नहीं है, ये सेलाकुई का मामला है। फिर उन्होंने शहजाद अली को फोन करा। फिर उन्होंने अपने घर ले जाया? हाँ जी, अपनी कोठी पे लेके गए थे वो हमें। फिर उन्होंने वहाँ हमें डराया धमकाया, बोला अगर तुमने किसी के पास बोला या कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें मार देंगे। बोला तुम्हें गोमांस भी खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके डराया धमकाया। क्या गोमांस खाने के लिए कोई जबरदस्ती की गई? हाँ जी, क्या कह रहे थे? कि तुम्हें खाना पड़ेगा, गोमांस खाना पड़ेगा, मोमडन बनना पड़ेगा तभी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए? हाँ जी। तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रोल यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं वो नपुंसकता की तरफ है। अब इससे कोई ये कहे कि जी हम लड़ रहे हैं, देखिए वो बेटी अगर अकेली थी यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल से आई हुई थी, तो उसको अगर एक जिहादी यहाँ से उठा के ले जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इतनी एक नेता या एक जिहादी एक्टिविस्ट जो एक प्रधान है सिर्फ, उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से लड़की को ले जा रहा है, 4 घंटे रख रहा है, उस 4 घंटे रखने के बाद उसे एक पेमेंट दी जा रही है और बाद में उस लड़के से मंगवा के वो पेमेंट वापस ली जा रही है, उसकी ट्रांजेक्शन है उस लड़की के पास। मतलब आप उसको पहले तो उसके साथ रेप कर रहे हो एक तरीके से, उसके बच्चा दे रहे हो उसकी गोद में, उसके बाद आप उसे एक सेटिंग करके उसे पैसा दे रहे हो और फिर वो पैसा वापस भी ले रहे हो डरा धमका के, और फिर उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो सीधा सीधा है कि ये एक तरीके से आप समझ लो देवभूमि को दानव भूमि की तरफ ले जाना चाहते हैं। और पचवादून तो वैसे भी हाईलाइटेड है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज जितना हुआ है वो सारे न्यूज चैनल में भी है और वो साफ दिखता भी है रोडों पे। कोतवाली का घेराव भी किया है? कोतवाली का स्पष्ट घेराव है कि जितना दोषी वो लव जिहादी है, उससे बड़ा दोषी षड्यंत्रकारी ये प्रधान है और इसके जैसे न जाने कितने इनके नेता हैं। अगर ये अंदर नहीं होते हैं, लव जिहाद का पोषण तो यही कर रहे हैं। मांग बड़ी स्पष्ट है, वो उस व्यक्ति पे तो जो कार्रवाई होगी उसके सुसंगत धाराएं पुलिस तय करे, लेकिन इस प्रधान को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए। मांग अगर पूरी नहीं की जाती तो अगला कदम क्या होगा? जैसे ललित भाई ने बोला डीजीपी पे प्रदर्शन होगा, उसके अलावा भी लगता है कि और कोई कुछ करने की आवश्यकता होगी, तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो हर तरीके से सक्षम हम भी हैं।